हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एचपीटीजीटी कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स एचपीटीजीटी कमीशन कंप्लीट हो चुका है और एचपीटीजीटी कमीशन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट काउंट किया गया है। आज हम चर्चा करेंगे एचपीटीजीटी कमीशन के लिए, टीजीटी कमीशन को क्लियर करने के लिए कम से कम कितना समय ज़रूरी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एचपीटीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लीजिए। एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें हमारे पास इंडियन जनरल स्टडी पूछी जाती है, इंडियन जनरल स्टडी पूछी जाती है, एचपी जनरल स्टडी पूछी जाती है, हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, ये कोर सब्जेक्ट है, इंग्लिश पूछी जाती है, इसके साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि एचपीटीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 170 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, 170 क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम होता है। और इन 170 क्वेश्चंस में जो इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है हमारे पास इंडियन जनरल स्टडी, इंडियन जनरल स्टडी जिसका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है और अप्रॉक्सीमेट 55% के आसपास इसका वेटेज है। और इसके साथ साथ हमारे पास एचपी जनरल स्टडी, इंग्लिश और हिंदी, और ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट 15 to 20% का वेटेज जो इन्हीं का है। तो फ्रेंड्स एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन क्लियर करने के लिए आपके लिए ये जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना ज़रूरी है इसके लिए, और डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टडी का लेवल कैसा है और आपके बेसिक कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे कि इस बार जो टीजीटी आर्ट्स का जो कमीशन हुआ था उसका जो लेवल काफ़ी टफ पूछा गया था इस बार। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार जो बेसिक थे, बेसिक भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक की ज़रूरत थी, इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो बेसिक से हटकर पूछे गए थे। क्योंकि कंपटीशन का लेवल इसमें हाई हो चुका है तो आपको करना क्या है, आपको उसमें अच्छी खासी तैयारी चाहिए, बेसिक से ही काम नहीं चलेगा। अब बेसिक से हटकर एक अच्छी खासी आपको लिए तैयारी इसलिए ज़रूरी चाहिए। तो उसमें मेरे अनुसार अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो आपके लिए अप्रॉक्सीमेट 6 to 8 मंथ की डेडिकेशन स्टडी चाहिए अगर आप क्लियर करना चाहते हैं टीजीटी कमीशन। और ये भी 6 to 8 आवर मंथ की जो स्टडी है तभी कंप्लीट होगी जब आप डेली 6 to 8 आवर की डेडिकेटेड स्टडी करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये फ्रेशर के लिए है जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम इसका कमीशन देना है और जिनका जो स्टडी का जो लेवल है वो इतना ख़ास नहीं है। तो मेरे अनुसार कम से कम आपके लिए 6 to 8 आवर की डेडिकेटेड स्टडी और 6 to 8 मंथ मिनिमम, ठीक है, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम इतना टाइम लगेगा। और जो जिन्होंने अभी इस बार का जो टीजीटी कमीशन दिया है और जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग है और वो जो कि जिनको लगता है कि इस बार वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी तैयारी इस बार की थी कमीशन में, ऐसे जो दोस्त हैं उनके लिए कम से कम क्या चाहिए, उनको उनके लिए कम से कम वही रूटीन उनको अपनानी चाहिए। और इस बार टीजीटी कमीशन में अगर वो डेडिकेटेड स्टडी करते हैं 4 to 6 मंथ, ठीक है जी, 4 to 6 मंथ की तैयारी करते हैं और डेली 6 to 8 आवर, ठीक है, 6 to 8 आवर की स्टडी करते हैं तो उनके लिए काफ़ी पर्याप्त होगा। तो मेरे अनुसार एक फ्रेशर के लिए कम से कम 6 to 8 मंथ बहुत ही ज़रूरी चाहिए
टीजीटी कमीशन के लिए, और इसके लिए 6 to 8 आवर की डेडिकेटेड स्टडी होनी चाहिए। और जिन्होंने इस बार का टीजीटी कमीशन दिया है लेकिन लगता है कि इस बार वो टीजीटी कमीशन क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए 4 to 6 मंथ की स्टडी चाहिए और 6 to 8 आवर डेडिकेटेड स्टडी चाहिए। अब टाइम मैंने आपको बता दिया है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और 6 to 8 आवर को आपको मैनेज करना है। और इसके लिए आप जो ज़्यादा फोकस करना है आपको, वो इंडियन जनरल स्टडी पर ज़्यादा करना है, ठीक है। इंडियन जनरल स्टडी पर करना है। और अगर आप डेली 2 आवर्स, ठीक है, 1 to 2 आवर की स्टडीज़ में कर देते हैं, ठीक है, अगर 2 आवर आप कर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। इसमें आप पर्टिकुलरली 2 सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश और जनरल हिंदी, ठीक है, जनरल हिंदी, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 20 क्वेश्चंस इस बारे से पूछे गए थे और 20 क्वेश्चंस इसी से पूछे गए थे। तो देखो 170 में से 40 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और मेरे अनुसार जितना मैंने एनालाइज किया है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट इस बार टीजीटी कमीशन जिन्होंने दिया है, उनका जो इंग्लिश पोर्शन गया है वो बहुत ही लो गया है। और ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनके 12 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में ठीक हुए हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होने वाले जो स्टूडेंट है वो अप्रॉक्सीमेट 5 to 10% स्टूडेंट होंगे, ठीक है। 5 to 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इंग्लिश में 12 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हुए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन 8-10 के आसपास ही ठीक हुए हैं। और ये भी मैं वो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनको लग रहा है कि वो कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे इस बार। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश में इस बार अच्छे नहीं गए हैं, तो इंग्लिश को आप अच्छी तरीके से फोकस कीजिए। इसके साथ साथ जो कॉमर्स सेक्शंस है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है कॉमर्स सेक्शंस, और हर बार स्टूडेंट इसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ये एक ऐसा सेक्शन है जो ऑलवेज आपको प्रॉब्लम करता है, तो आप इसके लिए अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर रहिए इसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये है एक स्ट्रेटजी। अगर आप भी टीजीटी कमीशन 2021 देना चाहते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ज़रूर होगा इस बार, और नोटिफिकेशन आपको जल्द ही दिखाई देगी। और नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 मंथ का ही टाइम आपके पास होगा। तो अगर आपने एनालाइज किया होगा मेरी इस बताई हुई बातों को, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप फ्रेशर से आगे हैं तब भी आपके लिए कम से कम 6 to 8 मंथ का टाइम ज़रूरी है। तो ये आपके लिए हाई टाइम है कि आप स्टडी अभी आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। और बाद में अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए कम रह जाएंगे, क्योंकि जितना जल्दी आप शुरू कर देंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि इसके जो टॉपिक बहुत ज़्यादा टॉपिक है, और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सिलेबस भी आपने देखा कि जनरल स्टडी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हिस्ट्री में का पकड़ोगे तो हिस्ट्री में आप देख लीजिए कि कितने इसके टॉपिक हैं। आपने प्राचीन भारत पढ़ना, मध्यकालीन भारत पढ़ना, आधुनिक भारत पढ़ना है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी होगी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा इसका वाइज सिलेबस है। तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और टॉपिक वाइज ज़रूर पढ़िए। और जो भी मैंने आपको टॉपिक इसमें बताए हैं आप उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। डेडिकेटेड स्टडी करनी है तो कम से कम आपको 4 से 6 मंथ का टाइम देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।